दोस्तों, पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के अंदर प्यार मोहब्बत और शादियों के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे अदाकार यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने शादियां करने और फिर तलाक लेने में अपने ही रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन एक्टरों का जिक्र करेंगे जिनको असली जिंदगी में बार बार तलाक का सामना करना पड़ा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अतिका ओधो। अतिका ओधो पाकिस्तान की एक बड़ी पुरानी और मायानाज एक्ट्रेस हैं, जिनकी पहली शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में हुई थी, जो पूरे 6 सालों तक चली। पहली शादी खत्म होने के बाद इनकी दूसरी शादी अनवर मकसूद के साथ हुई, जो पाकिस्तान के एक जाने माने एक्टर और होस्ट हैं। इस शादी से इनकी औलाद भी हुई, मगर यह शादी भी कुछ साल बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई। दूसरी शादी के बाद अतिका ओधो ने कुछ वक्त अकेली जिंदगी गुजारी और फिर समर अली खान के साथ तीसरी शादी करने का फैसला किया। अतिका ओधो आज आखिरकार अपनी तीसरी शादी के बाद अब एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी पसंद की शादी कर ली और इनकी बीवी आयशा आगा से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, जिसका नाम हानिश कुरैशी रखा गया। लेकिन फिर शादी के 7 साल बाद यह रिश्ता तलाक पर जाकर खत्म हो गया। 28 साल की उम्र में फैसल कुरैशी ने अपनी दूसरी शादी करने का फैसला किया, मगर यह शादी भी सिर्फ 2 साल से ज्यादा बिल्कुल ना चल सकी। यूं फैसल कुरैशी ने अपनी तीसरी शादी सना फैसल के साथ करने का फैसला किया और शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी और एक बेटे से भी नवाजा। फैसल कुरैशी अब अपनी तीसरी बीवी के साथ एक शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, फिजा अली। एक्ट्रेस फिजा अली की पहली शादी कराची के एक बिजनेसमैन से हुई और यह शादी जितनी खामोशी से हुई थी, उतनी ही खामोशी के साथ इसका एंड हो गया। इसके बाद इनकी दूसरी शादी फहाद फारूक के साथ हुई। इस शादी से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, मगर यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। अब फिजा अली अपनी तीसरी शादी अयाज मलिक के साथ कर चुकी हैं और इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारने में मगन है। नंबर 4, फखरे आलम। एक्टर और होस्ट फखरे आलम ने भी अपनी जवानी के दिनों में एक के बाद एक 2 शादियां की थीं, मगर बदकिस्मती से यह दोनों ही शादियां तलाक पर जाकर खत्म हो गईं। तीसरी बार फखरे आलम ने दोनिया फादी नाम की एक लड़की से शादी की है। शादी के बाद इनके यहाँ 3 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और अब यह शादी कामयाबी से चल रही है। नंबर 5, शमून अब्बासी। एक्टर शमून अब्बासी की सबसे पहली शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जवेरिया अब्बासी के साथ हुई। यह एक बड़ी मोहब्बत भरी शादी थी, जिससे इनके यहाँ एक बेटी अंजला अब्बासी भी पैदा हुई, मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद इनके बीच तलाक हो गई, जिसके बाद शमून अब्बासी ने अपनी दूसरी शादी एक्ट्रेस हुमैमा मलिक से कर ली। साल 2008 में होने वाली यह शादी भी सिर्फ 2 साल बड़ी मुश्किल से चल सकी और एक बार फिर तलाक पर जाकर खत्म हो गई। तीसरी बार शमून अब्बासी ने जवेरिया रंधावा को अपना नया हमसफर बना लिया, मगर हमेशा की तरह शमून अब्बासी अपनी इस शादी को भी बरकरार ना रख सके। चौथी बार शमून अब्बासी ने शीरी शाह के साथ साल 2023 में शादी की, जिनके साथ वह अब तक जैसे तैसे रह रहे हैं। नंबर 6, नोमान मसूद। नोमान मसूद भी उन्हीं एक्टर में से एक हैं जो कम उम्र में शादी के बंधन में बंध गए और इनकी पहली बीवी का ताल्लुक शोबिज से नहीं था। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे पैदा हुए और फिर यह शादी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। इसके बाद नोमान मसूद ने अपनी दूसरी शादी अरूज नासिर से की, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए अच्छा सिलेक्शन नहीं है, इसलिए यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। तीसरी बार नोमान मसूद ने अपनी दोस्त समरीन से शादी की, जो आखिरकार एक सही फैसला साबित हुआ और अब यह दोनों भी अपने बच्चों के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 7, हदीका कियानी। मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर हदीका कियानी की भी पहले 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं। इनकी पहली शादी 1997 में हुई, जबकि दूसरी शादी साल 2005 में की गई। उन्होंने अपनी पहली तलाक के बाद एक बेटा गोद लिया और फिर बेटे के लिए दूसरी शादी की। इनके दूसरे शौहर का नाम सैयद फरीद सरवरी था, लेकिन यह शादी भी 3 साल बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई और अब हदीका अपने बेटे के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 8, नादिया खान। नादिया खान के सबसे पहले शौहर के बारे में इंटरनेट पर कुछ ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, मगर नादिया खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने दूसरे शौहर खावर इकबाल से पहले भी उनकी एक शादी हो चुकी थी। खावर इकबाल के साथ नादिया खान की यह शादी भी
कुछ अरसे बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई और साल 2020 में उन्होंने फैसला मुमताज राव से शादी कर रखी है, जो अब तक कामयाबी से चल रही है। नंबर 9, नोमान जावेद। नोमान जावेद की पहली शादी सिंगर फरीहा परवेज के साथ साल 2016 में हुई, मगर जायदाद के झगड़ों की वजह से कुछ महीने बाद ही तलाक हो गई। नोमान जावेद की दूसरी शादी एक्ट्रेस जाना मलिक से हुई, मगर जल्दबाजी में की गई इस शादी का अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। नंबर 10, असफर अली। असफर अली और इनकी बीवी सलमा हसन को एक आइडियल कपल माना जाता था, मगर 2 साल तक साथ रहने के बाद अचानक इनकी तलाक ने सबको हैरान कर दिया। साल 2012 में असफर अली ने मशहूर एक्ट्रेस और डीजे नवीन वकार से शादी की, जो फिर से कुछ अरसे तक नहीं चल सकी। नंबर 11, उमर शरीफ। सभी को हंसाने वाले उमर शरीफ की भी अपनी जिंदगी में 2 शादियां हुई और यह दोनों ही टूट गईं। इनकी पहली शादी शकीला कुरैशी के साथ साल 1995 में हुई, जो 1958 तक चली। फिर साल 2005 में उमर शरीफ ने जरीन गजल को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर चुना, मगर यह शादी भी 2021 में तलाक पर जाकर खत्म हो गई। नंबर 12, खालिद मलिक। पाकिस्तानी अभिनेता खालिद मलिक पाकिस्तान आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, जहां इनकी पहली शादी हुई और 3 साल में एक बेटी पैदा होने के बाद यह शादी खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, मगर मिजाज में फर्क होने की वजह से यह शादी भी 8 साल बाद खत्म हो गई। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने तीसरी शादी जवेरिया अब्बासी की कजिन मारूख अब्बासी से की, जो अभी तक 3 बच्चों के साथ कामयाबी से चल रही है। नंबर 13, नूर बुखारी। एक्ट्रेस नूर बुखारी की पहली शादी एक हिंदू बिजनेसमैन विक्रम से हुई, जो दुबई में रहते थे। 2 साल साथ रहने के बाद नूर ने इनसे तलाक ले ली, क्योंकि विक्रम ने वादे के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसके बाद नूर बुखारी ने दूसरी शादी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फारूक मंगल से की। यह शादी भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकी। तीसरी बार नूर ने सियासी शख्सियत ओन चौधरी से शादी की और एक बेटी पैदा होने के बाद यह शादी भी खत्म हो गई। चौथी बार नूर बुखारी ने सिंगर वली हामिद से शादी की, मगर यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। अब नूर बुखारी दोबारा अपने पुराने शौहर ओन चौधरी से शादी कर चुकी हैं और इन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान शोबीज इंडस्ट्री के कामयाब अदाकारों की बाप और बेटे की जोड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से एक्टर्स असल जिंदगी में बाप और बेटा हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। नंबर 1, हमजा सुहेल। पाकिस्तान शोबीज इंडस्ट्री के नए उभरते हुए एक्टर हमजा सुहेल एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर और मॉडल हैं, और वह अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से शोबीज में बहुत थोड़े वक्त में अपनी जगह बना चुके हैं। इनके बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह पाकिस्तान शोबीज के कामयाब कॉमेडियन सोहेल अहमद के बेटे हैं और वह अपने वालिद की तरह बहुत ही ज्यादा सलाहियत वाले हैं। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल फेयरी टेल में लीडिंग रोल से शोहरत हासिल की। नंबर 2, अदनान रजा मीर और अहद रजा मीर। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल फेयरी टेल से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत करने वाले बासलाहियत और खूबसूरत एक्टर अदनान रजा मीर को कौन नहीं जानता। वो एक बासलाहियत एक्टर और मॉडल हैं और वो पाकिस्तान शोबीज के सीनियर एक्टर आसिफ रजा मीर के छोटे बेटे और कामयाब एक्टर अहद रजा मीर के छोटे भाई हैं। इनके इस कदर बासलाहियत होने का राज यह है कि वो कामयाब एक्टर आसिफ रजा मीर के बेटे और अहद रजा मीर के भाई हैं। एक्टर अहद रजा मीर और अदनान रजा मीर के बारे में अगर कहा जाए कि इनको एक्टिंग के गुण अपने वालिद की वजह से मिले हैं, तो गलत नहीं होगा। इन टैलेंटेड बाप बेटों को आप अक्सर एक साथ देखते रहते हैं। नंबर 3, जावियार नौमान। पाकिस्तान शोबीज इंडस्ट्री के नए उभरते हुए एक्टर जावियार नौमान का शुमार पाकिस्तान के उन एक्टरों में होता है जिनके फैंस की संख्या लाखों में है, और वो अपनी हैंडसम पर्सनालिटी और टैलेंट की वजह से शोहरत हासिल करने में बहुत थोड़े वक्त में कामयाब हो गए हैं। वह पाकिस्तान शोबीज के कामयाब और मल्टी टैलेंटेड एक्टर नौमान एजाज के बड़े बेटे हैं, जो आज भी अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं और आज भी लोग इन्हें एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं। अदाकार नौमान एजाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि इनके तीनों बेटों में से जावियार नौमान ही एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं और वह चाहते हैं कि इनके बेटे अपनी शानदार एक्टिंग से पाक शोबीज में अपनी खास जगह बना लें। नंबर 4, हारून कादवानी और अब्दुल्ला कादवानी।
अब्दुल्ला कादवानी, जो कि कभी एक कामयाब एक्टर थे और अब वह पाक शोबीज इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के मालिक हैं। इनके बेटे हारून कादवानी ने अपने शोबीज करियर की शुरुआत पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुमसे नफरत से किया और एक लंबे ब्रेक के बाद इन्होंने अपने वालिद की प्रोड्यूस की हुई टेलीफिल्म रूपोश में लीडिंग रोल निभाया और अपनी शानदार एक्टिंग से खूब शोहरत हासिल की। एक्टर हारून कादवानी अपनी शानदार एक्टिंग और हैंडसम पर्सनालिटी से फैंस में बेहद मशहूर हुए और अब इन्हें पाक ड्रामा सीरियल जुर्म में लीडिंग रोल में देखा जाएगा। इनके वालिद अब्दुल्ला कादवानी अपने बेटे के साथ खूबसूरत लम्हों की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं और इन्हें अपने बेटे पर बड़ा फख्र भी है। नंबर 5, अली अब्बास। एक्टर अली अब्बास, जो यकीनन किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वह एक आर्टिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वह एक शानदार एक्टर और मॉडल हैं। एक्टर अली अब्बास पाकिस्तान शोबीज के सीनियर एक्टर वसीम अब्बास के बेटे हैं और वो भी एक काबिल एक्टर हैं। एक्टर अली अब्बास और एक्टर वसीम अब्बास एक साथ एक रैंप पर वॉक भी कर चुके हैं, जिन्हें इनके फैंस ने बहुत पसंद किया था और इसके अलावा वो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मेरे अपने में भी एक साथ शानदार एक्टिंग के जौहर दिखा चुके हैं और इनकी एक्टिंग के अंदाज को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। नंबर 6, बहरोज सब्जवारी। पाकिस्तान के कामयाब एक्टर बहरोज सब्जवारी, जो यकीनन किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वो एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं और वो अपने एक्ट को शानदार अंदाज में पेश करते हैं। वो एक लंबे वक्त से पाकिस्तान शोबीज का हिस्सा है। इनके इकलौते बेटे शहरोज सब्जवारी भी एक हैंडसम और मल्टी टैलेंटेड एक्टर और मॉडल हैं। एक्ट्रेस शहरोज सब्जवारी भी अपने बाप की तरह बेहद बासलाहियत एक्टर हैं और वह अपनी शानदार एक्टिंग से खुद को मनवा चुके हैं। एक्टर बहरोज सब्जवारी अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करते हैं और इनकी एक साथ खूबसूरत लम्हों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नंबर 7, सैयद तबरेज अली शाह। सैयद तबरेज अली शाह बचपन से ही एक्टिंग के जौहर दिखाई हुए नजर आ रहे हैं। वो एक एक्टर और मॉडल हैं और पाकिस्तान शोबीज में काम कर रहे हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वो मशहूर एक्टर साजिद शाह के बेटे हैं, जो कि एक कामयाब एक्टर हैं और वो बहुत सारे कामयाब ड्रामों और फिल्मों का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा एक्टर तबरेज अली शाह भी बहुत सारे ड्रामों में परफॉर्म कर चुके हैं। नंबर 8, रजा तालिश। हाल ही में पाकिस्तानी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले रजा तालिश एक एक्टर और मॉडल हैं और वो कई कामयाब सीरियल का हिस्सा बन चुके हैं। एक्टर रजा तालिश कामयाब प्रोड्यूसर एहसन तालिश के बेटे हैं, जो कि खुद पाकिस्तान शोबीज का एक टैलेंटेड नाम है। एक्टर रजा तालिश अपने बाप के साथ पाकिस्तानी ड्रामों में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, इसलिए वह बहुत थोड़े वक्त में ही पूरे पाकिस्तान में शोहरत हासिल कर चुके हैं। नंबर 9, खालिद अनम। पाकिस्तानी सीनियर एक्टर खालिद अनम एक टैलेंटेड सिंगर और एक्टर हैं, जो एक लंबे वक्त से पाक शोबीज का हिस्सा है। हाल ही में इनके बेटे कुमेल अनम ने भी शोबीज में कदम रख दिया है और वो पाकिस्तान ड्रामा सीरियल सिन्फे आहान और चमक दमक में अहम रोल निभाते हुए नजर आ चुके हैं, जहां इनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इनकी फैमिली के साथ खूबसूरत लम्हात की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 10, अबरारुल हसन। पाकिस्तान की पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अबरारुल हसन को कौन नहीं जानता। इनका एक खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड बेटा है, जो कि अपने वालिद की तरह मशहूर शख्सियत बन चुका है। इनके बेटे पहलाज को तो चाइल्ड एक्टर्स पाकिस्तान शोबीज में एंट्री करा चुके हैं और वो ड्रामा सीरियल अलिफ में एक्टिंग के जौहर दिखाई हुए भी नजर आए और इनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया। इसके अलावा ये यूट्यूब पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और अपनी डेली ब्लॉगिंग से फैंस के दिलों में जगह बना रहे हैं। नंबर 11, शीज सजी गुल। शोबीज में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चाइल्ड एक्टर अपने पहले ड्रामे से ही शोहरत हासिल कर ले, लेकिन शीश सजी गुल एक ऐसे टैलेंटेड चाइल्ड एक्टर हैं जिन्होंने अपने पहले ड्रामे मेरे पास तुम हो से शोहरत की बुलंदियों को छू लिया और मशहूर चाइल्ड एक्टर बन गए। वो पाकिस्तान शोबीज के मशहूर राइटर सज्जाद गुल के बेटे हैं, इसीलिए वो इस कदर काबिल हैं। इनके वालिद सजी गुल एक कामयाब राइटर हैं जो ड्रामा सीरियल ओ रंगरेजा और बादशाह बेगम जैसे कामयाब ड्रामे लिख चुके हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में भी खूब मशहूर हुए। नंबर 12, जावेद शेख। पाकिस्तान टीवी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले जावेद शेख को कौन नहीं जानता। इनके बारे में आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान शोबीज के कामयाब एक्टर शहजाद शेख इनके बेटे हैं,
जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए शोबीज में अपनी खास जगह बना चुके हैं। इन दोनों एक्टर बाप बेटे को अक्सर कामयाब ड्रामे परफॉर्म करते हुए देखा जाता है। इनकी फैमिली के साथ खूबसूरत लम्हों की तस्वीरें स्क्रीन पर मौजूद हैं और इन बाप बेटे की आपस में भी बहुत दोस्ती है। नंबर 13, फहद मुस्तफा। मशहूर एक्टर और टीवी होस्ट फहद मुस्तफा, जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस और डिफरेंट स्टाइल से बहुत थोड़े वक्त में खूब शोहरत हासिल की है और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। एक्टर फहद मुस्तफा एक आर्टिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वह पाकिस्तान शोबीज के सीनियर एक्टर सलाहुद्दीन टोनियो के बेटे हैं। एक्टर फहद मुस्तफा अक्सर अपने वालिद के साथ खूबसूरत लम्हों की तस्वीर शेयर करते रहते हैं। नंबर 14, हमजा फिरदौस। एक्टर हमजा फिरदौस ने भी एक्टिंग को बतौर फैशन इख्तियार करने का फैसला किया, क्योंकि इनके वालिद फिरदौस जमाल भी एक लंबे वक्त से पाकिस्तान शोबीज का हिस्सा है। एक्टर हमजा फिरदौस को पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मलाले यार में परफॉर्म करते हुए देखा गया। इसके अलावा वो और भी कई ड्रामों का हिस्सा बने और अब वो यूट्यूब पर भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। नंबर 15, खलीलुर्रहमान कमर। पाकिस्तानी टीवी के बेताज बादशाह खलीलुर्रहमान कमर को कौन नहीं जानता। वो एक कामयाब टेलीफिल्म राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। इनके बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान शोबीज के खूबसूरत एक्टर आबी खान इन्हीं के बेटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल लाल इश्क में एक्टिंग से अपने कैरियर की शुरुआत की और इसी ड्रामा से इन्होंने शोहरत हासिल की और वो अपने बाप की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में भी लीडिंग रोल निभा चुके हैं। ये एक्टर बाप बेटे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। दोस्तों, इन कामयाब एक्टर्स बाप बेटों में से किस बाप बेटे की जोड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंसान के पास जब दौलत, शोहरत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है तो वह दौलत और शोहरत के नशे में खुदा को भी बुला देता है। उसके बाद यही दौलत और शोहरत उसी इंसान की बर्बादी का वजह बन जाती है, जिसके बाद दुनिया का ठुकराया हुआ वह इंसान खुदा की तरफ वापस लौट आता है। उन्हीं इंसानों में पाकिस्तानी अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी शोबीज इंडस्ट्री की उन 13 एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। नंबर 13, सनम बलोच। सनम बलोच पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत पुरानी टीवी शो होस्ट और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2007 से 2019 तक बहुत सारे पाकिस्तानी उर्दू और सिंधी ड्रामों में काम किया। सनम बलोच ने 2013 में अब्दुल्ला फरहातुल्लाह से शादी की, जो 2018 तक चल सकी, जिससे इन्हें एक बेटी भी पैदा हुई। सनम बलोच ने 2019 में रिलीज होने वाले ड्रामे खास में आखिरी बार काम किया था। उसके बाद ना वह किसी ड्रामे में नजर आई और ना ही किसी शो में। सनम बलोच की पैदाइश 14 जुलाई 1986 को कराची में एक सिंधी जतोई फैमिली में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 39 साल है। सनम बलोच ने 2020 में अपने ही किसी रिश्तेदार से दूसरी शादी कर ली, जिसका इन्होंने खुद एतराफ किया। इस वक्त यह अपनी फैमिली और शौहर के साथ दुबई में रह रही हैं और शोबीज की दुनिया को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। नंबर 12, आयशा खान। दोस्तों, आयशा खान पाकिस्तान की खूब मशहूर पुरानी अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने सन 1998 से लेकर 2018 तक काफी सारे पाकिस्तानी ड्रामों में लाजवाब एक्टिंग की। आयशा खान की पैदाइश 27 सितंबर 1982 को कराची में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 42 साल है। आयशा खान ने 2018 में मेजर उकबा मलिक से शादी की, जिससे इन्हें 2 बच्चे पैदा हुए। शादी के फौरन बाद इन्होंने ड्रामों में काम करना छोड़ दिया और अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नंबर 11, जर्निश खान। दोस्तों, 16 अगस्त 1993 को लाहौर में पैदा होने वाली जर्निश खान पाकिस्तान की एक मशहूर पुरानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2013 से 2023 तक पाकिस्तानी ड्रामा और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और अपने शौहर की हौसला अफजाई के लिए यह ड्रामों में काम करती रही। ड्रामों के अलावा यह फोटोशूट और मॉडलिंग भी करती रही और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्हें एहसास होने लगा कि यह गलत कर रही है। यह शोबीज की दुनिया इन्हें इस्लाम से दूर कर रही है। फिर इन्होंने अपना आखिरी ड्रामा 2022 में किया और 2023 में इन्होंने शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया।
झरनिश खान की उम्र इस वक्त 32 साल है और यह अपने शौहर और फैमिली के साथ दुबई में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। नंबर 10, मोमल खालिद। दोस्तों, मोमल खालिद पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2008 से 2022 तक मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। मोमल खालिद की पैदाइश 2 सितंबर 1990 को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में एक सिंधी फैमिली में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 35 साल है। मोमल खालिद ने 2017 में उस्मान पटेल नामी शख्स से शादी की, जिससे इन्हें 2 बच्चे हुए। मोमल खालिद ने अपना आखिरी ड्रामा 2022 में किया और उसके बाद अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। अभी अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ और इस्लामी तरीके पर जीना चाहती है। नंबर 9, अनम फयाज। दोस्तों, अनम फयाज एक पाकिस्तानी मशहूर पुरकशिश पुरानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने 2006 से 2023 तक पाकिस्तानी ड्रामों और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। अनम फयाज की पैदाइश 25 दिसंबर 1991 को कराची में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 33 साल है। 2016 में इनकी शादी असद अनवर नामी शख्स से हुई, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हुए। अनम फयाज ने आखिरी बार 2022 में रिलीज होने वाले ड्रामे दिखावा सीजन 4 में काम किया था। उसके बाद इन्होंने शोबीज इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया। इस वक्त ये अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुशबाश जिंदगी बसर कर रही हैं और अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। नंबर 8, सनम चौधरी। दोस्तों, सनम चौधरी पाकिस्तान की एक मशहूर पुरानी अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने 2012 से लेकर 2021 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में काम किया। सनम चौधरी की पैदाइश 27 जुलाई 1991 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में हुई, लेकिन यह बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। सनम चौधरी ने 2019 में सिंगर स्वामी चौहान से शादी की, जिससे इन्हें एक बेटा हुआ। सनम चौधरी ने 2019 में अपना आखिरी ड्रामा किया, जिसके बाद 2021 में इन्होंने शोबीज को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। अब यह हर वक्त हिजाब में होती है और इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए दिखाई देती है। नंबर 7, सिद्रा बतूल। दोस्तों, सिद्रा बतूल एक पाकिस्तानी मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2012 से 2020 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। सिद्रा बतूल की पैदाइश 8 दिसंबर 1985 को पाकिस्तान के शहर कोटा में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 39 साल है। सिद्रा बतूल ने अपना आखिरी ड्रामा 2020 में किया और उसके बाद वह कभी किसी ड्रामे में नजर नहीं आई। सिद्रा ने 2017 में एहसान कुरैशी नामी शख्स से शादी की, जिससे इन्हें 3 बेटियां पैदा हुईं। सिद्रा बतूल ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ और अल्लाह की रजा पर गुजारने का फैसला किया है और 2020 में इन्होंने शोबीज की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया था। नंबर 6, ईशा नूर। दोस्तों, ईशा नूर पाकिस्तान की एक पुरानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने 2002 से 2020 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। ईशा नूर की पैदाइश 13 जून 1986 को कराची में हुई थी। उन्होंने शादी के फौरन बाद शोबीज छोड़ने का फैसला किया था और 2020 में वह आखिरी मर्तबा ड्रामा उम्मीद में नजर आई थी। ईशा नूर ने शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रहने का फैसला किया और बाकी जिंदगी अपने बिजनेस और इस्लामी तरीके पर गुजारने का फैसला किया। अभी यह शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है और हमेशा हिजाब में नजर आती हैं। नंबर 5, सारा चौधरी। दोस्तों, सारा चौधरी एक पाकिस्तानी मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। सारा चौधरी की पैदाइश 27 सितंबर 1987 को लाहौर में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 38 साल है। सारा चौधरी ने 2010 में दुबई के कारोबारी शख्स फैसल खान से शादी की, जिसके बाद वह अपने शौहर के साथ दुबई ही शिफ्ट हो गई और शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा चौधरी ने आखिरी मर्तबा 2010 में एक ड्रामे में काम किया था और उसके बाद वह अब तक किसी भी ड्रामे में नजर नहीं आई। सारा चौधरी ने 2010 में शोबीज की दुनिया को छोड़ दिया और अब वह इस्लामी तर्ज़े जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 4, उरूज नासिर। दोस्तों, उरूज नासिर एक पाकिस्तानी मशहूर पुरानी एक्ट्रेस और टीवी शो होस्ट हैं, जिन्होंने सन 1998 से 2008 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया।
और इसके अलावा बतौर एक टीवी शो होस्ट भी काम किया। उरूज नासिर की पैदाइश 9 सितंबर 1982 को लाहौर में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 43 साल है। उरूज नासिर ने 2 शादियां की। पहली शादी नोमान मसूद से की, जिसका इख्तिताम तलाक की सूरत में हुआ, और उसके बाद दूसरी शादी शीराज चौधरी नामी शख्स से की। दोस्तों, उरूज नासिर ने अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब वह हर वक्त हिजाब में होती है और अपनी फैमिली के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रही है। नंबर 3, नूर बुखारी। दोस्तों, नूर बुखारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने सन 1992 से लेकर 2017 तक बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्मों के साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम किया। नूर बुखारी की पैदाइश 3 जुलाई 1982 को लाहौर में शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाली सैयद फैमिली में हुई। नूर बुखारी का पूरा नाम सैयदा नूर बुखारी है और यह एक शिया अकीदतमंद है। नूर बुखारी ने अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना किया, जिसमें सबसे ज्यादा मसला इनकी जिंदगी में बेसुकूनी और नाकाम शादियों का रहा। नूर बुखारी ने 4 मर्तबा शादी की, लेकिन चारों शादियां नाकाम रहीं। उसके बाद अपने पुराने शौहर ओन चौधरी से 5वीं मर्तबा शादी की, जिससे इन्हें 2 बेटियां पैदा हुईं। अब नूर बुखारी शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी हैं, अपनी फैमिली के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रही हैं और अल्लाह की खुशनूदी के लिए पर्दा भी करती है। नंबर 2, नरगिस। दोस्तों, नरगिस पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ पुरानी स्टेज डांसर और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने सन 1992 से लेकर 2014 तक बेशुमार स्टेज ड्रामों के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। नरगिस की पैदाइश 11 अगस्त 1974 को लाहौर में एक पंजाबी भट्ट फैमिली में हुई थी। नरगिस का असल नाम गजाला इदरीस भट्ट है और इस वक्त इनकी उम्र 51 साल है। नरगिस की जिंदगी शोबीज के दौरान काफी मुश्किलात और तनाज़ात का शिकार रही, जिसकी वजह से इनकी तीनों शादियां नाकाम रहीं। स्टेज पर डांस और एक्टिंग की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ भी मुश्किलात का शिकार रही, जिसकी वजह से इन्होंने 2014 में शोबीज इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान किया। इनके 2 बच्चे भी हैं और अपनी बाकी जिंदगी पुरसुकून फैमिली और इस्लामी तौर तरीके पर गुजारने का फैसला किया है। अब यह एक बिजनेस वुमेन है और अपना खुद का सैलून चलाती हैं और हमेशा हिजाब में ही होती हैं। नंबर 1, राबी पीरजादा। दोस्तों, राबी पीरजादा पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत कैलीग्राफर, पुरानी मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2005 से 2019 तक पाकिस्तानी म्यूजिक और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। राबी पीरजादा की पैदाइश 3 फरवरी 1990 को पाकिस्तान के शहर कोएटा में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 35 साल है। राबी पीरजादा को मॉडलिंग करना और खतरनाक जानवरों से खेलना और हमेशा कंट्रोवर्शियल रहने का बहुत शौक था, और यह शौक तब खत्म हुआ और इनकी अकल तब ठिकाने आई जब 2019 में इनकी प्राइवेट और गलत फोटो और वीडियोस किसी ने लीक कर दी। उसके बाद इन्होंने शोबीज छोड़ दिया और अल्लाह के करीब हो गई। अब यह इंसानियत की खिदमत करती है, हमेशा हिजाब में होती है और अपनी जिंदगी इस्लामी तौर तरीके पर गुजार रही है। तो दोस्तों, यह थी पाकिस्तान की वह 13 अभिनेत्रियां जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबीज को हमेशा के लिए छोड़ दिया है।